संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय स्वयं का स्वयं से संप्रेषण भाग 8। प्राणायाम के प्रयोग भी विकर्षण के पार ले जाने के लिए ही है। श्वास प्रश्वास में है ए की ध्वनियाँ जुड़ी रहती हैं। अधिक शक्ति लगाने पर ये हूँ तथा ऊ हो जाते हैं। संपूर्ण सृष्टि इन चार वर्णों पर टिकी है। भाषा के बिना किसी भी वस्तु को आत्मा में प्रत्यक्षवत रखना संभव नहीं है। आत्मा में वस्तु की स्मृति कैसे रह पाएगी? नवजात शिशु अथवा अन्य प्राणियों में स्मृति का अभाव रहता है। भाषा के माध्यम से ही मनुष्य आत्मा को इंद्रिय ग्राह्य विषयों से जोड़ पाया। चूँकि ये विषय आत्मा के नहीं हैं, अतः दृष्टि से ओझल होते ही आत्मा इनको भूल जाता है। भाषा के कारण विषय स्मृति बन जाते हैं। प्रत्येक वस्तु का एक संज्ञा शब्द होता है। प्रत्येक भाषा में एक ही वस्तु के भिन्न भिन्न नाम रहते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि भाषा का आधार कल्पना होता है। स्वामी पूर्णानंद ने तो कल्पना को भाषा के प्राण की संज्ञा दी है। इसी आधार पर हम असत्य को सत्य मानकर जीते हैं। कल्पना परिवर्तनशील है, सत्य कैसे हो सकती है? संज्ञा तो वास्तव में एक ध्वनि है, हम उसे वस्तु मान लेते हैं। आम बोलने पर आम की ध्वनि सुनाई देती है, आम दिखाई देने लगता है। हम इसी काल्पनिक ज्ञान से घिरे हैं, इसीलिए सभी के विचारों में भिन्नता रहती है। विज्ञान के विकास के साथ साथ हमारे स्वभाव में और जीवन में जितने नए विषय जुड़े, भाषा में भी उतने ही परिवर्तन आते गए। भारतीय जीवन दर्शन में उपासना का विशेष महत्व है। जीवन को संयमित रखने में तथा शांत और सुखी रखने में भी उपासना की अपनी भूमिका है। उपासना के अनेक प्रकार हैं। सर्व प्रचलित और सर्वसाधारण की क्षमता योग्य उपासना के लिए सरलतम मार्ग है जप अर्थात किसी मंत्र का बार बार उच्चारण। शायद ही कोई भारतीय होगा जिसने किसी को जप करते न देखा हो। जप किसी पूर्ण मंत्र का हो सकता है तो किसी बीज मंत्र का भी। किसी विशेष उद्देश्य से हो सकता है तो केवल धर्म के नाम पर भी। कई मंत्र जैसे गायत्री, महामृत्युंजय आदि अपने अपने स्थान पर लोकप्रिय भी हैं। इनमें से बीज मंत्र गुरु द्वारा प्रदत्त दीक्षा के अंतर्गत दिया जाता है, जो समय के साथ अंकुरित होता हुआ कालांतर में फल प्रदान करता है। जप में शब्द का उच्चारण है। शब्द वायु से पैदा होता है। वायु हमारे शरीर का संचालन करता है। सृष्टि वर्ण के आधार पर बनी है। वर्णमाला वायु के आधार पर टिकी है। हम लोगों का चित्त सर्वदा नाना प्रकार के विकल्पों में फंसा रहता है, तरंगित होता रहता है। ये तरंगें भी वायु की हैं। इसी कारण चित्त में चंचलता बनी रहती है। जप में शब्द हैं, शब्द में अक्षर हैं, अक्षर में ध्वनि है, ध्वनि में नाद है। वाक के चार धरातल होते हैं, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। जो शब्द सुनाई देता है वह हमारी बोलचाल की भाषा वैखरी कहलाती है। जिस भाषा में जीभ नहीं हिलती, होठ भी नहीं हिलते, मुंह से कुछ ध्वनि नहीं होती, अर्थात केवल मन में शब्द और चित्र बनते हैं, वह मध्यमा कही जाती है। जप में जब मंत्र का उच्चारण किया जाता है तो वह वाचिक जप कहलाता है। जब केवल होठ हिलते हैं, शब्द का उच्चारण नहीं होता, तो उसे उपांशु जप कहते हैं। इसके आगे जब मन एकाग्र हो जाता है और ध्वनि या शब्द स्थूल रूप घट जाता है, तब जप मानसिक हो जाता है। वाचिक जप में बाहरी वायु का प्रभाव सर्वाधिक होता है। उपांशु में कुछ कम होता है, एकाग्रता कुछ बढ़ जाती है। मानस जप में बाहरी वायु का प्रभाव नहीं रहता, एकाग्रता तीव्र होने लगती है। जप की शुरुआत वाचिक से होती है, किंतु अभ्यास बढ़ने के साथ श्वास प्रश्वास धीमा होता जाता है और जप स्वयं उपांशु हो जाता है। जब श्वास की गति अत्यंत मंद हो जाए, ध्वनि समाप्त हो जाए, तो उपांशु जप अपने आप मानस जप में परिवर्तित हो जाता है। वाचिक और उपांशु जप में श्वास प्रश्वास की क्रिया ईड़ा पिंगला के माध्यम से चलती है।
जैसे जैसे जप मानस में प्रवेश करता है, श्वास प्रश्वास सुषुम्ना के जरिए चलने लगता है। वायु मध्यमा में कार्य करती है, अर्थात मंत्र भीतर ही उच्चरित होता रहता है। बाह्य जप में जहाँ ध्वनि उच्चारण के लिए प्रयास करना पड़ता है, वहाँ मानस के सूक्ष्म धरातल पर उच्चारण की गति स्वतः बनने लगती है। अभ्यास और तीव्र एकाग्रता के प्रभाव से जप सिद्ध होने लगता है और क्रमशः बिना किसी प्रयास के भी जप का स्पंदन नित्य बना रहता है। इसको हमारे यहाँ एजपा जप कहते हैं। वैखरी में शब्द और अर्थ अलग दिखाई पड़ते हैं। मध्यमा में शब्द नाद में परिवर्तित होता है, ध्वनि समाप्त हो जाती है, ज्योति स्वरूप दिखाई पड़ता है। मानसिक जप जैसे जैसे आगे बढ़ता है, पश्यंती में शब्द और अर्थ एक हो जाते हैं, चेतना का प्रकाश प्रकट होता है। मंत्र सिद्धि और ईश दर्शन का क्षेत्र है पश्यंती। कालांतर में पश्यंती से परा में प्रवेश होता है, यहाँ आकर नाद बिंदु में लीन हो जाता है, अर्थात बिंदु से उत्पन्न नाद बिंदु में ही लीन। पंडित गोपीनाथ कविराज लिखते हैं, वर्णात्मक स्थूल शब्द के अंतराल में नादात्मक चेतन शब्द को पहचान लेने पर जब वर्णगत सभी दोषों का उपसंहार हो जाता है, तब चैतन्य ही मुख्य होता है। एकाग्रता के यही लक्षण हैं। इस अवस्था में वक्र वायु के तरंग नहीं रहते, केवल सरल गति रहती है। यह चैतन्य शक्ति की लीला है जो महामाया का सहारा लेकर रहती है। एकाग्रता के दो उपाय हैं। एक उपाय है कि आप जिस इष्ट का मंत्र जाप करते हैं उसका एक चित्र मन में बना लें और मंत्र का जाप उसी को समर्पित करते रहें। धीरे धीरे चित्र स्वयं स्पष्ट होकर प्रकट होने लगेगा। दूसरा उपाय यह है कि आप मंत्र के शब्दों को स्वयं भी सुनें। आप चित्त को शब्दों पर टिकाएं और यह प्रयास करें कि आप प्रसन्न चित्त हैं, भाव निर्मल है और इष्ट के चरणों में समर्पित हो रहे हैं। अपनी अच्छी बुरी सब प्रवृत्तियां, कार्य और परिणाम उनको समर्पित कर रहे हैं, निमित्त बन रहे हैं। कोई भी जब इस चित्त शुद्धि के बिना परिणाम नहीं ला सकता। जैसे ही आप शब्दों पर, शब्दों के अर्थ पर ध्यान केंद्रित करेंगे, आपकी एकाग्रता बढ़ने लगेगी। आपको पता चलता रहेगा कि आपका उच्चारण सही है। उच्चारण बदलने से प्रभाव भी बदल जाएंगे। कुछ ही समय में आपको आभास होने लगेगा कि आपके जप की ध्वनि मंद होती जा रही है। आप शब्दों को सुनते रहिए। ध्वनि मंद होते होते आप उपांशु जप में प्रवेश कर लेंगे। श्वास की गति भी इसी अनुपात में मंद पड़ जाएगी। यही अभ्यास कालांतर में एकाग्रता के अनुपात में मानस का मार्ग प्रशस्त करेगा। आपको सुखद अनुभूति होगी। इस कार्य में सर्वाधिक गति एकाक्षर बीज मंत्रों से प्राप्त होती है। हर देवता का एक बीज मंत्र है, गुरु प्रदत्त बीज मंत्र। श्रद्धा और अभ्यास से शीघ्र ही मानस जप में परिवर्तित हो जाता है। जप उपासना का एक अति सरल क्रम है। इसमें प्रवेश के लिए अलग से किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। हर साधारण व्यक्ति के लिए उच्च स्तर तक पहुंचने का यह आसान मार्ग है। आवश्यकता है तो केवल तीव्र उत्कंठा की, समर्पित मनोयोग की। जप के प्रभाव को समझने के लिए यह पर्याप्त है कि जप के शब्दों के बीच का अवकाश अभ्यास के साथ कम हो जाता है। धीरे धीरे अवकाश के साथ शब्द व ध्वनि भी लीन हो जाते हैं। नाद रह जाता है। नाद भी इसी क्रम में आगे चलकर बिंदु में जहाँ से उठता है वहीं लीन हो जाता है। व्यक्ति केवल दृष्टा की तरह देखता रहता है, जानता रहता है, प्रकाशित हो उठता है। इसका नाम कुंडलिनी जागरण भी है। जप का मुख्य प्रभाव प्राण धारा पर पड़ता है और साधक को पता भी नहीं चलता। वह केवल ध्वनि और शब्दों तक ही जान पाता है। प्राणों का स्पंदन अर्थात प्रकृति की लीला। शरीर में प्राण, अपान, व्यान आदि पांचों स्थूल प्राण वायु रूप में कार्य करते हैं। ईड़ा पिंगला से इनका व्यापार चलता है। जप के अभ्यास से व्यक्ति सूक्ष्म प्राणों के धरातल पर आता है। सुषुम्ना में केवल सूक्ष्म प्राण ही प्रवेश करते हैं।
ईड़ा पिंगला तो स्वतः ही शिथिल हो जाती है। शरीर की सारी गतिविधियां भी शिथिल हो जाती हैं। व्यक्ति स्थूल देह से सूक्ष्म देह में प्रवेश कर लेता है। सुषुम्ना में 3 सूक्ष्म नाड़ियां हैं, वर्जिणी, चित्रिणी और ब्रह्म। इनमें जब से सूक्ष्म प्राणों का कार्य शुरू होते ही एकाग्रता बढ़ती जाती है, व्यक्ति अंतर्मुखी होता जाता है। वह कारण देह की ओर अग्रसर होता है। जब साधारण व्यक्ति के लिए भी सिद्धि का मार्ग है, ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग है, सुदृढ़ भावभूमि, नियमितता और आस्था अवश्य परिणाम देती है।